हेलो दोस्तों, क्या मस्ती क्या धूम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल बिश्नोई और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी टाइमलाइन को किस तरीके से एनिमेट करा सकते हैं और उसको किस तरीके से फ्लाई करा सकते हैं। तो ये मैं करने वाला हूं DaVinci Resolve के फ्यूजन टैब में। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन ये बहुत ही आसान है इसको क्रिएट करना। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा। आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत आराम से ये एनिमेशन तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको चाहिए होगी किसी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, और बेटर है अगर वो टाइमलाइन कलरफुल है, क्योंकि वो देखने में काफी अच्छी लगती है जब वो एनिमेट होती है। तो हम आ जाते हैं DaVinci Resolve स्क्रीन पर। तो मैंने DaVinci Resolve को ओपन कर लिया है और ये मेरी टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट है। एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो इसको फ़िलहाल कर देते हैं बंद और यहाँ पर हम इस इमेज को कर लेते हैं इंपोर्ट। और हम चले जाते हैं इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में हम सर्च करेंगे फ्यूज़न कंपोजिशन। फ्यूजन कंपोजिशन को हम अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट की है, इसको हम 6 मिनट कर लेते हैं। सिक्स मिनट टाइमलाइन, इसको स्ट्रेच करके मैंने 6 मिनट कर दिया। और मेक श्योर आपका प्ले हेड फ्यूजन क्लिप के ऊपर हो। और अब हम चले जाते हैं फ्यूजन टैब में। फ्यूजन टैब में ये मीडिया आउट है, इसको इधर पर ड्रैग कर लेते हैं और एक बैकग्राउंड नोड क्रिएट कर देते हैं। इस बैकग्राउंड नोड को कनेक्ट कर देते हैं हम मीडिया आउटपुट के साथ में। ओके, इसके बाद हमारा टाइमलाइन स्क्रीनशॉट, उसको ड्रैग कर लेते हैं। हमें अपनी टाइमलाइन इमेज को 3D स्पेस में रखना है, तो यहाँ हमें इमेज प्लेन 3D चाहिए। तो शिफ्ट स्पेस, यहाँ हम सर्च करेंगे इमेज प्लेन 3D, इसको ऐड कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी इमेज के साथ में कनेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए मर्ज 3D। हम फिर से शिफ्ट स्पेस, मर्ज 3D ऐड किया, ये भी ऑटोमेटिकली इमेज प्लेन से कनेक्ट हो गया। अब मर्ज 3D को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट और स्पेस, अब हमें ऐड करना है रेंडर 3D। रेंडर 3D को हम ऐड कर देंगे, ये भी ऐड हो गया। तो रेंडर 3D भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है मर्ज 3D के साथ। अब हम रेंडर 3D को कनेक्ट कर देते हैं बैकग्राउंड नोड से। तो हमारा यहाँ पर मर्ज क्रिएट हो जाता है, जो कि मीडिया आउट के साथ कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमें एनिमेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कैमरा। तो हम यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कैमरा 3D को ड्रैग कर लेते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं मर्ज 3D के साथ में। तो अब ये देखने के लिए कि हाउ इट लुक्स, मर्ज 3D को सेलेक्ट करते हैं और ये जो लेफ्ट वाला डॉट है इसे सेलेक्ट करते हैं, जिससे लेफ्ट व्यूअर में ये व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ जिससे हमको स्पेस ज़्यादा मिल सके और मीडिया पूल में बंद कर देता हूँ। ओके, ऑल्ट के साथ में माउस का मिडिल बटन प्रेस करके इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कैमरा और हमारा जो इमेज प्लेन है वो किस तरीके से अभी प्लेस्ड है। तो सबसे पहले हमें अपनी टाइमलाइन इमेज को सही से प्लेस करना है, जिससे ये हमारे कैमरे की डायरेक्शन में हो। अभी आप देख रहे हो कि कैमरा और ये प्लेन बिल्कुल 90 डिग्री पर है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और राइट में चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म पर। रोटेशन में x को हम कर देंगे 90। तो अभी टाइमलाइन इमेज फ्लैट हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम y एक्सेस में जाते हैं और हम इसको कर देते हैं 90। तो अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो गई है। हमें टाइमलाइन इमेज का नैरो व्यू नहीं रखना है, हमें वाइड एंगल चाहिए। तो कैमरा 3D सेलेक्ट करेंगे और एंगल ऑफ व्यू को एक्सट्रीम राइट में ले जाएंगे। राइट, तो अभी व्यू काफ़ी वाइड हो गया है। हमें फिर से अपनी टाइमलाइन एडजस्ट करनी है। इमेज प्लेन 3D पर जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और y एक्सिस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। कीप इट
-0.1। तो अभी हमारी टाइमलाइन कैमरे से प्रॉपरली विजिबल हो रही है। तो हमने इसको इस तरीके से टच कर दिया कि इसका ये वाला बॉर्डर बिल्कुल हमारे व्यूअर पर टच हो जाए। अब स्केल पर जाते हैं और स्केल को थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो स्केल हम कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3। तो दोस्तों सेटअप सारा हो गया है। अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी इमेज, यानी ये वाला टैग। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड में ले आता हूँ। तो अब हम ऐड करते हैं इसमें कलर। इसको सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट स्पेस, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कलर करेक्टर और इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने कलर करेक्टर ऐड कर दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं जो हमारी टाइमलाइन की बैकग्राउंड है, इट्स लिटिल बिट ग्रे। तो मैं चाहता हूँ कि कम्प्लीटली पिच डार्क हो जाए। तो मैं लिफ्ट को थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आता हूँ। आई थिंक दिस इज़ फाइन। अब थोड़ा सा इसमें ग्लो लाते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट स्पेस एंड सॉफ्ट ग्लो और इसको ऐड कर देते हैं। तो आप देख रहे हो मेरी टाइमलाइन में ग्लो आ गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इस गेन को थोड़ा डाउन करता हूँ। लेट्स कीप इट समथिंग लाइक दिस। अब ठीक लग रहा है। तो दोस्तों अब हमें इसको करना है एनिमेट। मैं इस एरिया को थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ। ठीक है। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मेक श्योर हमारा प्ले हेड बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में चला जाए, यानी कि 0 फ्रेम पर हो। नाउ सेलेक्ट द कैमरा 3D और ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ हम जेड एक्सिस को मूव करते हैं ऐसे, जिससे कि हमारा कैमरा टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में आ जाए, यानी कि दिस पॉइंट। और मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। हम प्ले हेड को ले आते हैं अराउंड 48 फ्रेम्स, दैट मीन्स 2 मिनट। और इसको रीसेट कर देते हैं हम 0 से। तो हमारा कैमरा यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 फ्रेम से स्टार्ट होता है और 48 तक जाने तक ये इस तरीके से एनिमेट करता है। तो अब हमें कैमरे की पोजीशन सेम रखनी है, लेकिन हमें कैमरे को रोटेट करना है। तो हम 24 मोर फ्रेम आगे चलते हैं, यानी कि 1 मिनट, दैट मीन्स 72 फ्रेम पर। तो हम आ जाते हैं 71 एंड 72। यहाँ पर हम फिर से की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो जैसा मैंने बोला, हमें कैमरे की पोजीशन सेम रखनी है, दैट मीन्स हमें जेड एक्सिस सेम रखना है, लेकिन हमें कैमरे को रोटेट करना है। हम चाहते हैं कि कैमरा अपसाइड डाउन टाइमलाइन की तरफ को फेस कर ले। तो रोटेशन में हम एक्स को कर देते हैं -90। और आप देख सकते हो कि कैमरा हमारा अपसाइड डाउन हो गया है। और हमें कैमरे को थोड़ा ऊपर रखना है, तो हम वाई एक्सिस को कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं। तो हम वाई एक्सिस को कर देते हैं 180। अब फिर से हम 24 फ्रेम आगे चलेंगे, दैट मीन्स 4 सेकेंड, 96 फ्रेम्स, 95, 96। हम यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो हमें अब यहाँ क्या करना है, हमें कैमरे की पोजीशन को वापस जैसा पहले था उसी पोजीशन में लेके आ जाना है। तो हम रोटेशन में y को कर देंगे 360 और x रोटेशन को वापस कर देंगे 0 और ट्रांसलेशन में y को वापस कर देते हैं 0। और इवन लेट्स कीप इट 0.05, क्योंकि हम इस पर कुछ और एनिमेशन आगे प्लान कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी इसको 0.05 पे रखते हैं। तो एक नज़र हम अभी फिर से अपनी एनिमेशन पे डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। तो फ्रेम 0 पर हम यहाँ हैं, हमें अपनी इमेज टाइमलाइन बिल्कुल नहीं दिख रही है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन हमारी फ्लाई करना स्टार्ट करती है और अप्रॉक्सीमेटली 48 फ्रेम पे जाने के बाद कैमरा हमारा अपसाइड डाउन होता है और धीरे धीरे कैमरा रोटेट करता है एंड 72 फ्रेम पर कैमरा बिल्कुल ऊपर आ जाता है अपसाइड डाउन।
और उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आना स्टार्ट करता है विद द रोटेशन और 96 फ्रेम पर ये वापस सेम पोजीशन में आ जाता है। तो अब हम फिर से चाहते हैं कि कैमरा यहाँ से रोटेट करते हुए बिल्कुल एंड तक जाए। तो अभी हम 96 फ्रेम पे हैं, तो यहाँ से हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ फिर से हम की फ्रेम ऐड कर लेते हैं और हम रोटेशन में जेड एक्स को कर देते हैं 360। दैट मीन्स कैमरा हमारा फुल रोटेट कर जाएगा यहाँ तक आने पर और हम इस जेड एक्स को लेकर के आते हैं। देखते हैं कि हमें कहाँ तक लेकर के आना है। ये हम मैनुअली चेक करेंगे कि हम इसको कहाँ तक चाह रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो एक बार देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो हम 96 फ्रेम पर थे, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो कैमरा 360 रोटेट हो रहा है और टाइमलाइन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ब्यूटीफुल। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं फुल स्क्रीन मोड में। तो यहाँ से अपनी टाइमलाइन स्टार्ट हुई और ये रोटेट 360 और ब्यूटीफुल। पर इसमें बीच बीच में थोड़े जर्क आ रहे हैं, तो उसको पहले हम स्मूथ कर लेते हैं। वापस हम आ जाते हैं अपने फ्यूजन टैब में और हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे स्प्लाइन टैब, कैमरा 3D सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं जूम टू फिट। अब हम कंट्रोल A करते हैं और S प्रेस कर देते हैं। एक बार फुल स्क्रीन मोड में देख लेते हैं। Something is weird. We have to look this. Why it is coming like this? एक बार फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देख रहे हो कि बीच में हमारा कैमरा थोड़ा डाउन हो जा रहा है, जिससे यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं। इसको हम I think now it will work fine. Yes, perfect. तो ये हमने फिक्स कर दिया है। अब इसमें एक और इफेक्ट देते हैं, मोशन ब्लर। तो रेंडर 3D सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेटिंग्स में मोशन ब्लर को चेक कर देते हैं और क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 और 8 तक और शटर एंगल हम कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 300। ओके फाइन। एक बार फाइनल फिर से चेक कर लेते हैं हम। ये देखो दोस्तों, कितने शानदार तरीके से एनिमेशन तैयार हो गई। कितना आसान था ना इसको बनाना। तो आपने देख लिया कितने शानदार तरीके से ये टाइमलाइन एनिमेट हो रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, अगर आप मोटो ट्रैवल व्लॉग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक और चैनल है, ऊपर उसका लिंक मेंशन है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वहां पर भी अपनी रेगुलर ट्रैवल मोटो व्लॉग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।